हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में हम कर रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स और उसी में आज हम बात करेंगे स्मोकिंग की। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से है स्मोकिंग। स्मोकिंग यानी कि आपका सिगरेट स्मोक करना या बीड़ी फूकना। इसके अलावा अगर हम स्मोकिंग की हिस्ट्री देखें तो स्मोकिंग में जो मेन कंपोनेंट है, ठीक है, वो है आपका टोबैको। और टोबैको ह्यूमंस कंज्यूम करते आ रहे हैं लगभग 400 सालों से, 400 ईयर्स। अगर राजा महाराजाओं की बात करें तो आपने मूवीज में देखा होगा कि हुक्के में, चिलम में, अलग अलग तरीकों में टोबैको का कंजम्पशन होता है। इनफैक्ट टोबैको को कैश क्रॉप कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आमदनी होती है इससे। टोबैको की अगर हम बात करें, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। स्मोकिंग के स्पेसिफिकली हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि मूवीज में जब जाते हैं तब आपको ऐड दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको लंग कैंसर हो सकता है, कितना टार होता है लंग में अगर कोई स्मोक करता है। तो ये इससे दिखाते हैं ताकि लोग स्मोकिंग ना करें, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते। ओरल कैंसर, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, कैंसर ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, आपका ब्लैडर का, बहुत सारे कैंसर एसोसिएटेड है, इवन थ्रोट का। बट फिर भी लोगों को इसकी जब आदत पड़ जाती है या हैबिचुअल हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो उनको और कुछ नहीं समझ में आता, दे जस्ट वांट टू कंज्यूम टोबैको। अगर हम टोबैको की बात करें, मैंने क्या कहा, इट इज च्यूड, स्मोक्ड या फिर स्नफ भी किया जाता है, यानी कि सूंघा जाता है। स्मोकिंग से स्टार्ट होते होते कभी कभार चांसेस होते हैं कि ये हार्ड ड्रग्स जैसे कि आपके कोकेन, हेरोइन हो गए, इनकी तरफ भी बढ़ावा मिल जाए। तो यहाँ पे हमको स्मोकिंग के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो देखने हैं। आपने देखा होगा कि एड में जब दिखाते हैं, जो सिगरेट का डिब्बा होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि इट इज स्टैट्यूटरी वार्निंग कि इट इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, स्टिल पीपल कंज्यूम इट। तो होता क्या है, जब आप स्मोक करते हो, टोबैको में एक होता है सब्सटेंस जो कि है आपका निकोटीन। निकोटीन जो है आपके एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे। और इसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन इनको रिलीज करता है। इससे क्या होता है, एक फीलिंग ऑफ यूफोरिया आती है, जो आपको एक तरीके से एक्साइटमेंट, जो लोग जनरली क्या कहते हैं कि नर्वस हैं या स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो उसको दूर करने के लिए सिगरेट स्मोक करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से फीलिंग ऑफ यूफोरिया होती है, यानी कि एक्साइटमेंट होता है, राइट। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग स्मोक करते हैं, जिसकी वजह से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं धीरे धीरे। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी कर देते हैं। कैसे, इसमें जब आप स्मोक करते हैं तब बॉडी में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो हीम बाउंड यानी कि जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है ऑक्सीजन, वो कम होने लगती है, और इस तरीके से जो बॉडी में ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है। साथ ही अगर मैं बोलूं कि स्मोकिंग है या च्यूइंग ऑफ टोबैको है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो गुटखा वगैरह, खैनी वगैरह खाते हैं उनको थ्रोट कैंसर होता है। लंग कैंसर तो है ही, मतलब स्मोकिंग इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज दैट लीड्स टू लंग कैंसर। लेकिन लोग जो गुटखा खाते हैं, च्यू करते हैं एक तरीके से टोबैको, उनको भी अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे कैंसर्स होते हैं जिनसे बचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये स्मोकिंग को एक तरीके से जब आप जाते हो मूवीज़ में, तब आपको बताते हैं कि नहीं करनी चाहिए, राइट। तो यही रीजंस हैं। आपको जो इवन जो यहाँ पे यूफोरिया मिल रहा है आपको एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के थ्रू, वो भी आपका एक तरीके से परमानेंट नहीं है, दैट इज टेम्पोररी। अब उस चीज़ को वापस करने के लिए लोग कंटिन्यूसली स्मोक करते हैं, तो दिस इज हाउ चेन स्मोकर्स वो बन जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है। साथ ही मैंने जैसे कहा लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, साथ ही आपको ब्रोंकाइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। उसके अलावा एम्फीसेमा, एम्फीसेमा यानी आपके जो एल्वियोलर वॉल्स होते हैं, ठीक है,
उन पे एक्ट करते हैं, जिससे वो वॉल्स खराब होने लगते हैं और जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम होने लगती है। साथ ही अगर हम बात करें आर्टरीज की, आर्टरीज का ल्यूमेन जो है, जो अंदर जिसके थ्रू वॉल के थ्रू ब्लड जाता है, वो नैरो होने लगता है, जिसकी वजह से हाई बीपी होने लगता है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होने लगती हैं। तो यही रीज़न है कि स्मोकिंग इज कंसिडर्ड सो हार्मफुल, लेकिन तभी लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये आपको बताया जाए कि इससे दूर रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्मोकिंग में हमने चीज़ें क्या देखी, पहले टोबैको के बारे में हमने पढ़ा कि कब से यूज़ हो रहा है, इट्स मोर देन 400 ईयर्स। साथ ही उसमें कौन सा मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है, निकोटीन, राइट। निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जैसे सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से बीपी और हार्ट रेट क्या बढ़ता है, बीपी प्लस हार्ट रेट। ठीक है, दोनों में एक इंक्रीज होता है, जिससे जो भी स्मोकिंग कर रहा है उसको बहुत अच्छा फील होने लगता है। तो ये आपका यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। नेक्स्ट एक और चीज़ है, टोबैको जब आप स्मोक करते हो तो आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड बीट कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही हीमोग्लोबिन से बाइंड करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीजन जो बाउंड होती है उसको डिसॉल्व करके ये खुद बाइंड हो जाती है, और इस वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और डिजीजेस कौन सी बात की हमने, आपकी सबसे पहले तो कैंसर, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, ओरल कैविटी का भी कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है, गट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसमा, ये अलग अलग बीमारियां हैं जो स्मोकिंग की वजह से होती हैं। हेंस इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सबसे दूर रहा जाए। ठीक है, सो ये है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में से स्मोकिंग। इसको एक बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं समझ में आता है हमसे कांटेक्ट करिए, साथ ही क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतना ज़्यादा आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। सो फटाफट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, प्रॉब्लम आए तो हमसे कांटेक्ट करिए कमेंट्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक है, आप वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि इस तरीके के छोटे वीडियोस जो कि काफ़ी ज़्यादा एक ही टॉपिक पे एम्फसाइज करते हैं, आपको हेल्प करते हैं, ये कंटिन्यूड रहेंगे। ठीक है, सो ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।